पिशाचनी। साल 2001। मध्य प्रदेश के एक छोटे से कस्बे बिजोरी में एक प्राचीन मंदिर के खंडहर थे। ये मंदिर कभी माता काली का भव्य धाम हुआ करता था, लेकिन अब वहाँ केवल टूटी मूर्तियाँ, काई जमी सीढ़ियाँ और जगह जगह उगाई जंगली झाड़ियाँ ही रह गई थीं। गांव के बुजुर्ग बताते थे कि ये मंदिर पहले शक्तिपीठ माना जाता था, लेकिन सैकड़ों साल पहले एक साधक ने तंत्र साधना में गलती कर दी। साधना अधूरी रह गई और उसी की वजह से वहां एक ऐसी शक्ति बंध गई जिसे लोग पिछासनी कहते थे। गांव वालों का कहना था कि पिछासनी एक औरत की आत्मा नहीं, बल्कि औरत का रूप लेकर बैठा हुआ एक तांत्रिक प्रयोग का भयावह परिणाम है। कहते हैं वो किसी भी औरत की शक्ल में आ सकती थी, कभी जवान, कभी बूढ़ी, कभी मायूस तो कभी हंसती खिलखिलाती, लेकिन उसका असली चेहरा किसी ने नहीं देखा था। गांव के लोग रात ढलते ही उस खंडहर मंदिर की तरफ नहीं जाते थे। शाम होते ही बच्चे, बूढ़े, जवान सब अपने अपने घरों में दुबक जाते। गांव में एक कहावत थी, जिसे पिछासनी बुलाए वो कभी लौटकर घर नहीं आए। पिछले कुछ सालों में कई लोग अचानक गायब हो चुके थे। सबसे अजीब बात ये थी कि इन गायब हुए लोगों की आवाजें रात को सुनाई देती थीं। कोई रोता, कोई मदद मांगता, कोई अपने परिवार को पुकारता, लेकिन जब लोग खोजने जाते तो वहां सिर्फ खून के धब्बे और टूटे फूटे कपड़े मिलते। इसी कस्बे के पास जिला मुख्यालय में कॉलेज था। वहीं से 4 दोस्त, आदित्य सबसे हिम्मती और नेता टाइप, रोहन मजाकिया और थोड़े डरपोक, कविता पढ़ाई में तेज और जिज्ञासु, सोनाली सीधी सादी लेकिन दिल से बहादुर, एक रिसर्च प्रोजेक्ट के सिलसिले में गांव आए। उनका प्रोजेक्ट था मध्य प्रदेश की लोक कथाओं और प्रेत कथाओं का अध्ययन। गांव वालों ने उन्हें समझाया, बेटा इस मंदिर की तरफ मत जाना, वहां पिछासनी है। जिसने भी वहां कदम रखा वो लौटा नहीं। लेकिन शहर से पढ़े लिखे बच्चे गांव की कहानियों को अंधविश्वास मानते थे। आदित्य ने हंसते हुए कहा, अरे ये सब सिर्फ लोगों को डराने की बातें हैं, भूत प्रेत कुछ नहीं होता। चलो आज रात वहीं चलते हैं और सच पता लगाते हैं। रात को करीब 11 बजे चारों दोस्त टॉर्च, कैमरा और नोटबुक लेकर उस खंडहर मंदिर की ओर चल पड़े। गांव बिल्कुल सुनसान था। कुत्ते तक अजीब तरह से हुआ हुआ करके भाग रहे थे। जैसे ही वे मंदिर के पास पहुंचे, हवा भारी हो गई। पत्तों की सरसराहट और उल्लुओं की आवाज कानों में गूंज रही थी। मंदिर की टूटी सीढ़ियों पर चढ़ते समय सोनाली ने कांपते हुए कहा, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, हमें वापस जाना चाहिए। लेकिन आदित्य ने उसका हाथ पकड़कर कहा, रिलैक्स, सब ठीक है, देखना कुछ नहीं होगा। मंदिर के अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में टूटी मूर्तियां और दीवारों पर अजीब तरह के लाल पीले तांत्रिक चिन्ह बने हुए दिखे। रोहन ने डर के मारे कैमरा ऑन किया और धीरे धीरे रिकॉर्डिंग करने लगा। तभी अचानक पीछे से पायल की झंकार सुनाई दी। कविता ने तुरंत मुड़कर टॉर्च घुमाई, लेकिन वहां कोई नहीं था। ये आवाज तुम सबने सुनी? उसने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, रोहन ने डरते हुए कहा, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। तभी मंदिर के अंधेरे कोने से धीमी धीमी हंसी सुनाई दी। तुम यहां क्यों आए हो? टॉर्च की रोशनी जैसे ही उस तरफ गई, सबके होश उड़ गए। वहां एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी, खुले बिखरे बाल और आंखें बिल्कुल कोयले जैसी काली। उसका चेहरा आधा खूबसूरत और आधा जला हुआ लग रहा था। होठों पर अजीब सी मुस्कान थी। तुम लोग मुझे ढूंढने आए हो? उसकी आवाज कभी औरत जैसी, कभी आदमी जैसी लग रही थी। सोनाली चीखते हुए पीछे हट गई। रोहन के हाथ से कैमरा गिर गया। अचानक मंदिर का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। हवा इतनी ठंडी हो गई कि सबकी सांसें जमने लगी। कविता कांपते हुए बोली, ये तो सचमुच पिछासनी है। आदित्य ने हिम्मत दिखाने की कोशिश की, तू चाहे जो हो, हमें कुछ नहीं कर सकती। पिछासनी जोर से हंसी, मैं तो तुम्हें कुछ नहीं करूंगी, पर तुम्हारे अंदर के डर को मैं खा जाऊंगी। इतना कहते ही उसने अपना मुंह चौड़ा किया, इतना चौड़ा कि उसका जबड़ा लगभग गर्दन तक फट गया। उसके दांत किसी जानवर के पंजों जैसे नुकीले हो गए। चारों दोस्त चीख पड़े। जैसे ही वो सब भागने लगे, रोहन का पैर किसी पत्थर से टकरा गया और वो गिर पड़ा। पिछासनी ने पलक झपकते ही उस पर झपट्टा मारा। उसकी लंबी जीभ बाहर निकली और रोहन के चेहरे पर लिपट गई। रोहन जोर जोर से तड़पने लगा। आदित्य और बाकी दोनों लड़कियां उसे खींचने लगे, लेकिन पिछासनी की ताकत इतनी ज्यादा थी कि सब पीछे धकेल दिए गए। रोहन की आंखें सफेद हो गईं, शरीर अकड़ने लगा और अचानक उसकी चीख हमेशा के लिए थम गई। सुबह जब गांव वाले मंदिर पहुंचे तो उन्हें वहां सिर्फ 3 लोग मिले, आदित्य, कविता और सोनाली। उनकी हालत पागलों जैसी थी, बाल बिखरे, शरीर पर खरोंचे और मुंह से बार बार सिर्फ एक ही शब्द, पिछासनी, पिछासनी। रोहन का कहीं कोई नामो निशान नहीं था। गांव के पुजारी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, वो उसे ले गई, अब उसे कभी कोई नहीं देख पाएगा। मंदिर से लौटकर आए आदित्य, कविता और सोनाली की हालत देखकर पूरा गांव सहम गया था। किसी ने कहा, मैंने कहा था ना, पिछासनी इंसान नहीं छोड़ती।
पुजारी गंगाराम बाबा ने तीनों को मंदिर के पास बने अपने छोटे आश्रम में रखा। उन्होंने उनका शुद्धिकरण करने के लिए गंगाजल छिड़का, मंत्र पढ़े, लेकिन फिर भी तीनों के चेहरे पर डर साफ झलक रहा था। कविता बार बार कह रही थी, रोहन अभी भी जिंदा है, मैंने सुना उसकी आवाज, वो हमें पुकार रहा था। सोनाली सिसक रही थी, न, वो रोहन नहीं था, वो पिछासनी हमें फंसाने के लिए उसकी आवाज निकाल रही थी। आदित्य चुपचाप बैठा था, आंखों में गुस्सा और डर दोनों थे। रात को करीब 2 बजे जब सब सो रहे थे, अचानक आदित्य की नींद खुली। बाहर से किसी की धीमी धीमी पुकार आ रही थी, आदित्य मदद कर। आदित्य ने कान लगाकर सुना, ये तो रोहन की आवाज थी। उसने तुरंत कविता और सोनाली को जगाया, तुम दोनों ने सुना? ये रोहन है, वो जिंदा है। सोनाली कांपते हुए बोली, न, ये उसका धोखा है, बाहर मत निकलना। लेकिन आदित्य ने दरवाजा खोला और टॉर्च लेकर बाहर चला गया। कविता भी उसके पीछे दौड़ी। सोनाली मजबूरी में पीछे गई। आवाज उन्हें आश्रम से थोड़ी दूर जंगल की ओर ले गई। चांदनी में पेड़ पौधे भूतों जैसे लग रहे थे। चारों तरफ सन्नाटा था, बस कभी कभी उल्लू की आवाज सुनाई देती। अचानक फिर वही आवाज आई, आदित्य। अब की बार साफ दिखा, एक पेड़ के पीछे रोहन खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, चेहरा खून से सना हुआ, लेकिन वो जिंदा लग रहा था। आदित्य, मुझे बचा ले, रोहन ने कमजोर आवाज में कहा। कविता खुशी से चिल्लाई, देखा, मैंने कहा था ना कि वो जिंदा है। लेकिन सोनाली ने डरते हुए देखा, रोहन के पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे, वो हवा में लटक रहा था। सोनाली चीख पड़ी, भागो, ये रोहन नहीं है, ये पिछासनी है। तभी रोहन का चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें काली पड़ गईं, मुंह चौड़ा होकर कानों तक फट गया। वो डरावनी हंसी हंसा, ही, तुम तीनों भी मेरे हो जाओगे। उसकी जीभ सांप की तरह लंबी होकर बाहर निकली और आदित्य की तरफ लपकी। आदित्य जैसे ही गिरने वाला था, तभी कविता ने अपनी गर्दन से मां दुर्गा का छोटा ताबीज निकालकर उसकी ओर बढ़ा दिया। जैसे ही ताबीज पिछासनी के चेहरे के पास आया, वो जोर से चीखने लगी और अचानक काले धुएं की तरह गायब हो गई। सुबह तीनों ने सारी बात गंगाराम बाबा को बताई। बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पिछासनी का खेल बहुत पुराना है, वो कभी सीधे हमला नहीं करती। पहले वो इंसान के डर और मोह को पकड़ती है, कभी खोए हुए प्रियजनों की आवाज बनकर, कभी किसी की शक्ल बनकर वो इंसान को जाल में फंसाती है। कविता ने कांपते हुए पूछा, क्या रोहन वाकई मर चुका है? बाबा ने गहरी सांस ली। उसकी देह तो अब इस धरती पर नहीं है, लेकिन आत्मा को उसने कैद कर लिया है। जब तक पिछासनी का अस्तित्व है, रोहन मुक्ति नहीं पा सकेगा। सोनाली की आंखों से आंसू बह निकले। तो हमें क्या करना होगा? बाबा बोले, पिछासनी को खत्म करना आसान नहीं है, उसे केवल पूर्ण शक्ति की साधना से ही बांधा जा सकता है। और इसके लिए तुम्हें उसी खंडहर मंदिर में जाना होगा जहां उसकी जड़ें बंधी हैं। बाबा ने उन्हें विशेष राखी हुई मिट्टी, गंगाजल, लाल चंदन और मां काली का चित्र दिया। उन्होंने समझाया, जब पिछासनी सामने आए तो बिना डरे ओं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र जपना, यही उसका सबसे बड़ा अस्त्र है। लेकिन सावधान रहना, अगर तुम्हारा मन डगमगाया तो वो तुम्हारी आत्मा को निगल जाएगी। आदित्य ने दृढ़ निश्चय से कहा, हम डरेंगे नहीं, हमें रोहन की आत्मा को मुक्त कराना ही होगा। अगली रात तीनों फिर उसी खंडहर मंदिर पहुंचे। इस बार उनके पास टॉर्च और कैमरा नहीं, बल्कि बाबा द्वारा दिए गए मंत्र, ताबीज और पूजा की सामग्री थी। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, मंदिर की दीवारें अपने आप कांपने लगीं। दिए बुझ गए और चारों तरफ अंधेरा छा गया। फिर वही हंसी, ही, लौट आए मेरे शिकार। अचानक रोहन की आवाज गूंजी, आदित्य, मुझे बचा ले। कविता की आंखों से आंसू निकल आए। रोहन, हम तुझे छुड़ाने आए हैं। लेकिन सोनाली ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। आदित्य और कविता भी उसके साथ मंत्र जपने लगे। जैसे ही मंत्रों की आवाज तेज हुई, पिछासनी का असली रूप प्रकट हुआ। वो कोई साधारण औरत नहीं थी। उसका शरीर आधा औरत का आधा जानवर का लग रहा था। हाथों में लंबे नुकीले पंजे बाल सांपों जैसे लहरा रहे थे। चेहरे पर एक साथ सैकड़ों मुंह खुलते और बंद हो रहे थे। वो चीखकर बोली, तुम मुझसे मुकाबला करोगे? मैं सदियों से यहाँ की रानी हूँ, तुम्हारे मंत्र मुझे बांध नहीं पाएंगे। वो हवा में उड़ती हुई तीनों की तरफ झपटी। सोनाली ने गंगाजल छिड़का, पिछासनी चीख उठी। कविता ने लाल चंदन से जमीन पर त्रिकोण यंत्र बनाया और मां काली का चित्र बीच में रख दिया। आदित्य ने पूरी ताकत से मंत्र का उच्चारण किया। मंदिर की दीवारें और जोर से कांपने लगी। अचानक एक भयंकर आंधी चली और पिछासनी धुएं की तरह फैलकर पूरे मंदिर में छा गई। उसकी आवाज चारों तरफ गूंज रही थी, तुम मुझे कभी बांध नहीं पाओगे। खंडहर मंदिर के भीतर चारों तरफ अंधेरा, चीखें और हवा की गूंज थी। आदित्य, कविता और सोनाली ने तीनों तरफ घेरा बनाकर लगातार मंत्र जपना शुरू किया। ओमै ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। मंत्र की ध्वनि से हवा में कंपन होने लगा। अचानक पिछासनी का रूप और भयानक हो गया।
उसका शरीर कई गुना बड़ा होकर पूरे मंदिर की छत तक फैल गया। उसके मुंह से आग जैसी लपटें निकल रही थीं और आंखें अंगारे की तरह जल रही थीं। वो चीखते हुए बोली, तुम नादान इंसान, तुम सोचते हो मुझे बांध पाओगे? मैं इस मंदिर की आत्मा हूं। मैं यहाँ सैकड़ों सालों से राज कर रही हूँ। अचानक गंगाराम बाबा भी मंदिर में पहुंच गए। उनके हाथ में त्रिशूल और रुद्राक्ष की माला थी। उन्होंने ऊंची आवाज में कहा, सच स्वीकार कर दुष्टा, इन बच्चों को धोखा मत दे। पिछासनी जोर से हंसी ही। सच जानना चाहते हो? सुनो, मैं कभी एक स्त्री नहीं थी। मैं तांत्रिक विश्वरंजन था। मैंने अमरत्व पाने के लिए देवी की साधना की, लेकिन साधना अधूरी रह गई। मंत्र टूट गया और मेरी आत्मा अधर में फंस गई। अब मैं न औरत हूं न मर्द। मैं पिछासनी हूं, अधूरी साधना का श्राप। उसकी आवाज गूंजते ही मंदिर की दीवारों से खून बहने लगा। अचानक रोहन की आत्मा दिखाई दी। वो जंजीरों में बंधा, बहुत कमजोर और पीला लग रहा था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। आदित्य, मुझे बचा ले, मैं इस दर्द को और नहीं सह सकता। कविता चीख पड़ी, रोहन, हम तुझे मुक्त कराएंगे। पिछासनी गरजते हुए बोली, कोई मुझे मेरी आत्माएं नहीं छीन सकता। ये आत्माएं मेरी शक्ति हैं। ही बाबा ने त्रिशूल उठाकर आकाश की ओर किया और जोर से मंत्र पढ़ा। साथ ही उन्होंने आदेश दिया, तुम तीनों बच्चे मंत्र जपते रहो, चाहे कुछ भी हो जाए। आदित्य, कविता और सोनाली ने आंखें बंद की और पूरे मन से मंत्र जपने लगे। पिछासनी ने हवा में लंबी जीभ फैलाई और सोनाली की गर्दन पकड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही जीभ त्रिकोण यंत्र को छूती, वो जलने लगती और पिछासनी दर्द से चीख उठती। आदित्य ने गंगाजल उठाकर उसकी ओर फेंका। पिछासनी धुएं में बदलकर छटपटाने लगी। गंगाराम बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, पिछासनी को खत्म करने के लिए एक आत्मा का बलिदान देना होगा। कोई एक आत्मा जो स्वेच्छा से इस अग्नि में कूदे, तभी रोहन और बाकी कैद आत्माएं मुक्त होंगी। तीनों दोस्त सन्न रह गए। आदित्य ने तुरंत कहा, मैं कूदूंगा। रोहन को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। कविता ने रोते हुए कहा, नहीं, तू नहीं, मैं जाऊंगी। मेरे पास ताबीज है, शायद देवी मुझे बचा लें। लेकिन तभी सोनाली ने दोनों को धक्का दिया और खुद आगे बढ़ गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन चेहरा दृढ़ था। तुम दोनों जिंदा रहो। रोहन और बाकी आत्माओं को आजाद करना जरूरी है। इतना कहकर सोनाली यंत्र के बीच जलाई गई अग्नि में कूद गई। जैसे ही सोनाली की आत्मा अग्नि में समाई, चारों तरफ रोशनी फैल गई। मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। पिछासनी दर्द से चीखने लगी, नहीं, ये संभव नहीं, नहीं। उसका शरीर धीरे धीरे राख में बदलने लगा। सैकड़ों आत्माएं उसके भीतर से निकलकर आकाश की ओर उड़ गईं, जिनमें रोहन भी था। रोहन की आत्मा ने आदित्य और कविता को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद, अब मैं मुक्त हूं। और वो आकाश में विलीन हो गया। पिछासनी की अंतिम चीख मंदिर में गूंजी और फिर सब शांत हो गया। सुबह जब लोग मंदिर पहुंचे तो उन्होंने देखा मंदिर अब वैसा खंडहर नहीं रहा। वहां एक दीप्तिमान देवी प्रतिमा स्थापित थी और वातावरण पवित्र लग रहा था। गंगाराम बाबा ने आंखें बंद कर प्रणाम किया। आज सदियों बाद ये मंदिर शुद्ध हुआ है। सोनाली का बलिदान व्यर्थ नहीं गया। आदित्य और कविता की आंखों से आंसू बह रहे थे। उनके पास रोहन नहीं था, सोनाली भी नहीं थी, लेकिन उन्हें पता था कि दोनों अब शांति में हैं। गांव वाले आज भी कहते हैं, पिछासनी का अंत हुआ, लेकिन उसकी कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि अधूरी साधना और असीम लालच इंसान को राक्षस बना देती है।